अब कोई और हमारी कहानी हमारे लिए नहीं बताएगा। बहुत लंबे समय तक ऐसा होता रहा कि अफ्रीका के बारे में वही लोग बोलते रहे जो यहाँ रहते भी नहीं थे। वे वही कहते रहे जो उन्हें कहना अच्छा लगा। वे काले लोगों के बारे में भी वही बताते रहे जो वे दिखाना चाहते थे। अब उस सोच को ना कहने का समय आ गया है और सच्चाई को उसी तरह बताने का समय है जैसी वह है। दशकों तक यहाँ के किसान कड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी वे वहीं के वहीं फंसे रहे। वे ऐसे औजारों से खेती कर रहे थे जो किसी और जमाने के थे, जबकि देश वही खाना बाहर से मंगवा रहा था जो वह खुद उगा सकता था। यह बात यहाँ रहने वाले लोगों को कभी समझ में नहीं आई और धीरे धीरे यही उलझन निराशा में और फिर गुस्से में बदल गई। जब इब्राहिम ट्राओरे सत्ता में आए तो उन्होंने किसी सिद्धांत से शुरुआत नहीं की। उन्होंने शुरुआत की बातचीत से, साधारण सच्ची बातचीत से, पेड़ के नीचे, खेत के किनारे। और उन्हीं बातचीतों से एक फैसला निकला। बुर्किना फासो अब अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। सवाल सीधा था, क्या देश यह कर पाएगा? और यहीं से यह कहानी शुरू होती है। अगर आप सुबह बहुत जल्दी ग्रामीण बुर्किना फासो में पहुंचें तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम बात करती है। धूप तेज होने से पहले, बाजार खुलने से पहले, दिन की आवाजें शुरू होने से पहले पूरा इलाका पहले ही जाग चुका होता है। किसान अपनी रोजमर्रा की आदतों के साथ खेतों की ओर बढ़ते हैं। ये आदतें पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कंधे पर औजार, पानी में मदद करते बच्चे, धीमे कदमों से चलते बुजुर्ग, जैसे उन्होंने यह सुबह 1000 बार नहीं बल्कि हजारों बार जी हो। और यही बात देश की पुरानी हकीकत को और भी समझ से बाहर बना देती है। इतने किसानों वाला देश हर साल 2 लाख टन से ज्यादा चावल बाहर से क्यों मंगवाता है? जो लोग अपनी पूरी जिंदगी खाना उगाने में लगा देते हैं, वे अपने ही बाजारों में विदेशी सामान क्यों देखते हैं? यह हुनर की कमी नहीं थी, यह मेहनत की कमी भी नहीं थी। यह बात किसान भी जानते थे। सच्चाई यह थी कि उनके आसपास की व्यवस्था उन्हें सफल होने ही नहीं देती थी। कपास के खेतों में हर हफ्ते इस्तेमाल होने वाले रसायन खाने की फसलों को भी दूषित कर देते थे। और जब वही खाना खाया जाता था तो पेट दर्द, सिर दर्द, दस्त और दूसरी बीमारियां होने लगती थीं। लापरवाही के सालों ने कई समस्याएं पैदा कर दी थीं। मशीनों की कमी, पैसे तक सीमित पहुंच, भंडारण की खराब व्यवस्था और ऐसी नीतियां जिनमें गांवों की आवाज कभी शामिल ही नहीं होती थी। किसान अदृश्य नहीं थे, बस उन्हें लगातार किनारे धकेला जाता रहा। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। हर बार सुधारों का वादा हुआ, लेकिन बदलाव ऊपर ऊपर ही रहा। कभी एक योजना, कभी एक छोटा प्रयोग और फिर वही सन्नाटा। इसी बीच जो देश पैदा कर सकता था और जो वह असल में पैदा कर रहा था, उसके बीच की खाई और गहरी होती चली गई। जब 2023 में इब्राहिम ट्राओरे सत्ता में आए तो किसानों को और भाषण नहीं चाहिए थे। वे चाहते थे कोई उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझे, और ट्राओरे ने यहीं से शुरुआत की। वे बड़े काफिले के साथ नहीं आए, वे तालियों की उम्मीद लेकर नहीं आए। वे खेतों में चले गए, सूखी मिट्टी को देखा और लंबे समय से अनदेखी समस्याओं को सुना। शुरू में कुछ किसान बोलना भी नहीं चाहते थे। वे अपनी कहानियां इतनी बार सुना चुके थे कि उन्हें यकीन ही नहीं रहा था कि कोई सच में सुनेगा। लेकिन जब उन्हें लगा कि इस बार कोई जल्दबाजी में नहीं है तो वे खुलकर बोले। उन्होंने बताया, उनके पास औजार नहीं है, फसल बचाने की सुविधा नहीं है, मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल है और जमीन होते हुए भी पूरी खेती नहीं हो पा रही। किसी ने कहा कि उसका मुनाफा 80% तक गिर चुका है। यहीं से कुछ बदलने लगा। यह बदलाव नाटकीय नहीं था, यह भावुक भी नहीं था, यह सीधा, व्यावहारिक और जरूरी था। कृषि सुधार किसी सलाहकार की फाइल से नहीं निकला, यह उन लोगों से निकला जो दोगुनी मेहनत करके आधा नतीजा पा चुके थे। देश चमत्कार नहीं मांग रहा था, वह सिर्फ बुनियादी औजार, बुनियादी मदद और बुनियादी सम्मान चाहता था। और यह समझ आने के बाद अगला कदम साफ हो गया। बुर्किना फासो को निर्भरता के चक्र को तोड़ने के लिए एक गंभीर, संरचित और देशव्यापी प्रयास चाहिए था। लेकिन सुनना ही नेतृत्व नहीं होता। असली सवाल यह था, सुनने के बाद ट्राओरे ने अलग क्या किया? जब किसान बोल चुके तो उन्होंने लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने कोई समिति नहीं बनाई, उन्होंने इंतजार करने को नहीं कहा। वे बस चुप रहे और सच में सुना। और इसी चुप्पी से पहला बड़ा फर्क सामने आया। दशकों तक खेती से जुड़े फैसले दूर दफ्तरों में होते रहे थे, जहां यह मान लिया जाता था कि सरकार जानती है किसानों को क्या चाहिए। इस सोच का नतीजा हर बार वही रहा, निराशा और असफलता। ट्राओरे ने इस चक्र को तोड़ा। उन्होंने किसानों को मदद पाने वाला नहीं, समाधान का निर्माता माना। सरकार ने यह सच स्वीकार किया कि जमीन पर काम करने वाला इंसान किसी भी विशेषज्ञ से ज्यादा जानता है। और फिर एक ठोस ऐलान हुआ, 78 अरब CFA फ्रैंक सिर्फ खेती के उपकरणों के लिए। ये उपकरण गोदामों में नहीं पड़े, ये सीधे किसानों तक पहुंचे। ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनें, हल, जुताई के औजार और खाद। इस बार योजनाएं अधूरी नहीं छोड़ी गईं। कृषि इंजीनियरों को शहरों से हटाकर ग्रामीण इलाकों में भेजा गया।
अब मदद कभी कभार नहीं, हर दिन मिलने लगी। जो समस्याएं पहले हफ्तों या महीनों लेती थीं, वे उसी दिन सुलझने लगीं। किसानों को लगा कि सरकार उनकी निगरानी नहीं कर रही, बल्कि उनके साथ काम कर रही है। नतीजे उम्मीद से भी जल्दी आए। पैदावार 35 से 40% तक बढ़ गई। जहां पहले बस गुजार